अपने तमाम जीवन के सब हिस्से उसके अर्पित किए, सब कुछ उसी के अर्पित किया। और इस याद के साथ जो कोई अपने जीवन को जिए, तो भूल चूक कोई हो भी जावे तो अपनी उस भूल चूक को स्वीकार करे और उस भूल चूक को दोबारा मैं न करूं, ऐसी होश, ऐसी समझ अपने अंदर बना के रखे। एक बात याद रखिए, अच्छा साधक या अच्छा शिष्य होना आसान काम नहीं है। हाँ, इंद्रिय है, मन है, संस्कार है, बहुत कुछ है, पर एक चीज तो कर ही सकते हो ना, और वो ये कि निश्चय, और निश्चय इस बात का कि प्रभु का हाथ मेरे सर पर है, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। जब प्रभु का हाथ सर पर है, जब परमेश्वर का हाथ सर पर है, और इसी कारण परमेश्वर ने सद्गुरु को मिलाया है, तो सद्गुरु साक्षात परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर पास में है तो फिर चिंता किस बात की। बस अपनी मैं न रखे, अपने मेरेपन को न रखे, अपने अहंकार को फेंक दे, फेंक दे एकदम, और छोड़ दे अपने आप को उसके हाथ में। प्रभु जो तेरी इच्छा हो वही पूर्ण हो, पर मेरे हाथ से वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, पढ़ूं सीखूं, तो ये तमन्ना होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए, निरंतर यह चाह होनी चाहिए कि अपने अज्ञान को दूर करने के लिए जो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है मैं वो शास्त्रों को पढूं, जो कोई ध्यान करने की जरूरत है वो ध्यान करूं, जो प्राणायाम करने की जरूरत हो वो प्राणायाम करूं, आसन करूं। तो मेरे जीवन में वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, ऐसा भगवान कह रहे हैं, ये करो, डू इट, करो इसको। और जो लोग ऐसा करते हैं, प्रभु कहते हैं उनके लिए तो अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, ये विदित्वा अर्थ है ऐसा जाना गया, ऐसा जाना गया है कि जो निरंतर ऐसे कर्म करते रहते हैं उसके पुण्य फल से उसके अंदर जैसे जैसे साधना पकती चली जाएगी वो स्वयं एक योगी हो जाएगा। जिस दिन वो स्वयं योगी हो गया उस दिन पुण्य पाप के फलों का उल्लंघन कर जाएगा, माने पुण्य पाप से परे हो जाएगा, न उसे पुण्य छू सकता है न फिर उसे पाप छू सकता है। जब तक उस योगी होने की स्थिति को आप प्राप्त नहीं करते उसके पहले वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, स्वाध्याय, दान, तप, यज्ञ, ध्यान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम, ये सब जीवन में चलते रहने चाहिए। ये सब जीवन में चलते रहने चाहिए। और सच बात तो ये है, ये कोई नियम नहीं है जिसको चलाते रहना चाहिए। अरे आनंद ही इसी में, आनंद ही इसी में। जो पशु है वो इस आनंद को नहीं जानता है, तो मैं ही कमाऊं मैं ही खाऊं। और जो भक्त है वो कहता है तन तेरा धन तेरा, तो पहले तेरे काम आए, हमारी कोई बात नहीं। एक छोटी सी कहानी कहती हूं। एक फकीर घूमते हुए किसी के घर तक पहुंचा और उसने आवाज दी, भिक्षाम देही। अंदर आदमी ऐसा जला भुना बैठा था, तो चारपाई पे बैठा था, पास ही उसकी गाय बंधी थी, गाय ने गोबर कर रखा था, तो उसने गोबर में से एक टुकड़ा उठा और उसके कासे में फेंक दिया, ये ले भिक्षाम दे। फकीर भी मस्त, उसका अनंत फल हो ऐसा कह के निकल लिए। भीतर गया, अपनी पत्नी से कहता है कि कुछ पैसे दो, तो चारा भी खत्म है, और मां कह रही थी राशन भी खत्म है, पैसे।
पत्नी कहती मैं कहां से पैसे दूं, तुम अच्छी तरह से जानते हो पैसे तो घर में है ही नहीं, है ही नहीं घर में पैसे, मैं तुम्हें कहां से दूं। कि अच्छा चल फिर भी देख तो सही, वो डब्बा खोल जहां तू रखती, शायद उसमें से कुछ निकल आवे, शायद उसमें से कुछ निकल आवे। कहती कुछ नहीं है। कहते चल आटे के डब्बे में देख, शायद वहां से कुछ निकल आवे। डब्बा खोला तो उसके अंदर सोने का एक टुकड़ा। ये कहां से आया? तो कहती कुछ नहीं, हम तो सब बेच बांट के खा चुके, ये कहां से आया? बोले समझ नहीं लगी ये कहां से आया, यहां तो कुछ भी नहीं था, ये तो ठन ठन गोपाल था, कुछ भी नहीं था यहां पे। तो इतने में इस आदमी की माता वो कहती एक बात बता, ये जो फकीर आया था तूने उसको क्या दिया था? ये हो ना हो फकीर का ही प्रसाद है। बोले मैंने तो मां उसको गोबर फेंक के मारा था। उसने कहा बेटे तूने तो गोबर फेंक के मार दिया, लेकिन महात्मा ने तो गाय को भी देवता जान के, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं, गाय पूजित है, पूज्या है, शायद वो क्या भाव में महात्मा बोल गया अनंत फल हो, तेरे गोबर के लिए वो तेरे को ये फल दे गया। मिलना तो श्राप चाहिए था तुझे, होना तो ये चाहिए था कि पूरा घर हमारा इस गोबर से भर जाता, और हुआ उल्टा। ये कैसे? इस एक घटना से वो आदमी ऐसा विचलित हुआ, वो भागा। वो कहां गए वो महात्मा, कहां गए वो महात्मा? ढूंढते 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 जा पहुंचा उसके पास। बोले मेरे से भूल हुई। वो कहते बेटे सोना नहीं मिलता तो तू बोलता तेरे से भूल हुई, तू अभी भी ये जान नहीं रहा है, तुझे बिल्कुल ये महसूस नहीं हो रहा है कि तुझसे कोई भूल हुई। सत्य तो यह है तुझे अब लालच हो गया है कि इस महात्मा को गोबर देने पर अगर सोना मिलता है तो इसकी सेवा करूं तो मैं और धनपति हो जाऊं। तू आज भी मेरे पास सेवा के लिए, पुण्य के लिए, प्रेम के लिए नहीं आया है, आज भी तू स्वार्थ के लिए आया है। बेटे एक बार दे दिया प्रसाद, दोबारा नहीं मिलेगा ये, जाओ। देखिए इस कथा का भाव लेना है, ऐसा लिटरली मत समझ लीजिए कि वास्तविक कोई सच्ची घटना है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस घटना से एक सार, एक तात्पर्य यह निकलता है कि महात्मा जनों के हृदय से तो फूल ही बरसते हैं, प्रेम ही बरसता है, आनंद ही बरसता है। और ऐसे आनंद देने वाले, आशीर्वाद वचन देने वाले, हृदय से हमेशा सबका हित चाहने वाले योगी जनों का सानिध्य करते रहना चाहिए। और जो वो कहते हैं उसको भी करते रहना चाहिए। और वो क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं वो तुमसे? भगवान क्या कह रहे हैं? ये तो नहीं कह रहे हैं कि अगर तू युद्ध कर और युद्ध जीत जाए तो जो तुझे हस्तिनापुर का राज्य मिले वो मुझे दे देना, ऐसा तो कोई मांग ही नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ सत्कर्म, सत्य पथ पर चलने के साधनों को कह रहे हैं और प्रेम से कह रहे हैं। और बार बार कह रहे हैं अर्जुन तू तो मेरा ही है, तू मेरे से इतना प्रेम करता है, इसी कारण मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और इसी कारण ये रहस्य तुझको बता रहा हूं कि जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं उनके जीवन में अंततः ब्रह्म प्राप्ति भी हो जाएगी। पर किनके? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। जब तक तुम स्वयं उस पदवी तक नहीं पहुंच गए तब तक सत्कर्मों को करना आनंद होना चाहिए। कोई डरना नहीं है ये कि ये करो, मुसीबत नहीं होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। और आनंद पूर्वक अपने जीवन को जियो और योगी होने का संकल्प लो कि योगी होवें, तत्वज्ञानी बने, आवरण उठे, ज्ञान का पर्दा मेरा जाए, यह प्रार्थना करनी चाहिए।
इसी के साथ ही 8वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। भूय एव महाबाहो ऋणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय। हे महाबाहो, फिर भी मैं मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को श्रवण कर जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूँगा। भूयः शब्द का अर्थ है फिर से। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। वो रहस्य जो मैं सिर्फ तुझी को कह रहा हूँ, क्योंकि तुझे मुझसे अतिशय प्रेम है। जहाँ आपका प्रेम गहरा होता है वहीं आप अपने रहस्यों को उद्घाटित करते हो। जिससे आपको हार्दिक प्रेम न हो, उसके सामने आप अपने रहस्य को कभी भी विदित नहीं करोगे, हमेशा छुपाओगे। इस 10वें अध्याय के पहले श्लोक से एक बात समझने की और भी है। ज्ञान की इच्छा सबके अंदर है, ज्ञान मिले ये सब चाहते, परंतु क्या अपने गुरु के प्रति अतिशय प्रेम भी है? क्योंकि अगर अतिशय प्रेम नहीं है तो गुरु अपने रहस्यों को उद्घाटित नहीं करेगा। तो यूं समझो कि सद्गुरु वह प्रेमिका है जिसे रिझाना पड़ेगा। जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रेम का प्रस्ताव देता है, पर शब्दों से नहीं, कभी फूलों से, कभी उपहार देकर, कभी श्रृंगार देकर, कभी उसको जिस चीज से प्रसन्नता होती हो वह वस्तु उसको उपलब्ध करा के। प्रेयसी की जो भी इच्छा हो उसकी इच्छा की वो पूर्ति करता है और बेशर्त करता है। लक्ष्य एक है कि मेरी प्रेयसी मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करे, और ऐसा ना हो कि जब मैं उसको शब्दों से कहूं कि तू मेरी हो जा तब वो इनकार कर दे। प्रेमी अपने शरीर को भी सुंदर बनाने की चेष्टा करता है, सुंदर वस्त्र धारण करता है। और अगर प्रेमिका बुद्धिजीवी है, विद्वान है, तो फिर ऐसे पुस्तकों, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने की भी चेष्टा करेगा जिससे उसके बुद्धि का तल उसकी प्रेमिका के बराबर हो सके। द्रौपदी का विवाह तय होता है तो उसके पीछे एक शर्त रखी गई थी कि चूंकि वो स्वयं एक याज्ञ सेनी है, वो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई है, तो उसके लिए कोई साधारण पुरुष, कोई साधारण क्षत्रिय, कोई साधारण योद्धा तो स्वीकारणीय हो ही नहीं सकता। पर योद्धाओं में भी जो अति तेजस्वी बुद्धि, अति शौर्य और अति बुद्धिमत्ता रखता हो, उसी को द्रौपदी का हाथ दिया जाए। सो राजा द्रुपद ने एक शर्त रखी कि छत पर घूम रहे एक चक्र पर लगी हुई मछली की आंख में तीर मारना है, पर दृष्टि उस चक्र और उस मछली की तरफ नहीं करनी।
दृष्टि रखी जाएगी उस तेल के पात्र में जिसमें मछली का प्रतिबिंब आ रहा है, तो देखना प्रतिबिंब को है, निशाना बिंब को लगाना। सामने सामने निशाना है, घूम रहा है, पहले ही कठिन हो गया। पर यहाँ तो स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल बना दी गई कि निशाना ऊपर है और जो लक्ष्य है वो भी बराबर घूम रहा है, और उस लक्ष्य के भेदन में भी एक जगह चुनी गई कि आंख में ही लगे, पूंछ में, पेट में। अगर मछली के आप तीर मारते हैं तो उसको आप गलत निशान कहेंगे, असल निशान है मछली की आंख। अब आंख में निशान लगाओ, देखो भी प्रतिबिंब में, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। व्यक्ति की एकाग्रता, व्यक्ति के मन का सात्विकता का भी ये परीक्षण है। जिसका चित्त सात्विक ना होगा, जिसका मन एकाग्र ना होगा, वो व्यक्ति ये कार्य तो किसी भी हालत में कर नहीं सकता। तो अर्जुन जब अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या को सीख रहा था, तब उसके स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं था कि एक सुंदरी का हाथ वो इसी धनुर्विद्या के आधार पर जीत सकता है। जब उसने धनुर्विद्या सीखी थी तब उस समय भी बिल्कुल एकाग्र होकर, बिल्कुल दत्तचित्त होकर, तब भी द्रोण ने एक बार कहा था कि डाली पर बैठी चिड़िया पर तीर लगाना, और अर्जुन ने सफलतापूर्वक उसमें तीर मारा था, बाकी कोई नहीं मार सके थे। तो लक्ष्य भेदन की संकल्प और लक्ष्य भेदन कर पाने की जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य सिर्फ शारीरिक बल से नहीं आती है, वो बुद्धिमत्ता से, तेजस्विता से, एकाग्रता से, जिसकी धारणा की स्थिति अच्छी है वही कर सकता है। सहजता से चूंकि अर्जुन की ट्रेनिंग रही, तो उसके लिए स्वयंवर के इस शर्त को पूरे करने में कोई कठिनाई न हुई। पर जो प्रेयसी ने कह दिया, और द्रौपदी थी इतनी सुंदर कि उसके सौंदर्य को देखकर सबको ही मोहित थे और सबको ही चाहवान थे। प्रेयसी को, उस सुंदरी को विजयी पाने के लिए, उसको जीतने के लिए उसकी शर्त को पूरा करने की आवश्यकता है, तो शर्त भी पूरी की जा रही है। घर में तुम्हारा लड़का जरा ज्यादा बाल बनाने लग जाए, जरा कपड़ों के बारे में थोड़ा चूजी हो जाए, फिनिकी टू ड्रेसअप हो जाए, कहाँ चक्कर चल रहा है तेरा, किसको रिझाने के लिए इतनी तैयारी हो रही है, तो हाव भाव व्यक्ति का बदल जाता। वर्जिश करते हुए, पार्क में दौड़ते हुए, जिम्नेजियम में एक्सरसाइजेस करते हुए पुरुष, खास करके युवा पुरुष, स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, वो अपने शरीर को सुंदर बना रहे हैं ताकि वो किसी महिला को, किसी युवती को, किसी लड़की को वो प्रभावित कर सके और उसके लिए बहुत से द्वार खुल जाएं। और इस पृथ्वी पर, irrespective of country and civilizations and races, man and woman or boys or girls everywhere dress up and try to become beautiful, to look handsome, to gain attention. एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि शरीर का आकर्षण सबसे अधिक है और सेक्स की चाह सबसे अधिक है। सारा हार श्रृंगार, वस्त्र, कपड़े, शरीर को स्वस्थ रखना, कंटूर्ड रखना, जैसा मसल होना चाहिए उतना रखना, न कम न ज्यादा, कितना ऑब्सेसिवनेस है शरीर के लिए,
कितना अधिक शरीर पर आसक्ति है और कितनी अधिक शरीर पर दृष्टि है, और सब लोगों के जीवन का बहुत बड़ा काल इसी शरीर को प्रेजेंटेबल रखने और दूसरों की अटेंशन पाने में चला जाता है कि कोई मुझे अटेंशन दे। इतनी तैयारी के बाद मिलेगा क्या? कुछ क्षणों का शरीर का संसर्ग, कुछ क्षणों का शरीर का मिलाप, वीर्य स्खलित हुआ, बात खत्म हो गई। फिर ये जो उफान है ये कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद और खुदा ना खास्ता अगर शादी हो गई तो ये स्वप्न और जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि फिर यह स्पष्ट हो जाता है ना कि सिर्फ जिस स्त्री के लिए या जिस पुरुष के लिए आप मर रहे थे वो सिर्फ आपको दैहिक सुख ही नहीं देगा, फिर उसकी भी बहुत सी ज़रूरतें होंगी, उसकी बहुत सी मांगें होंगी, उसकी बहुत सी ख्वाहिशात होंगी, उसके दिमाग की बड़ी सारी राजनीति होगी। घर टूट जाते। जो पुत्र माँ बाप के कहे बगैर सांस न लेता हो, वो पत्नी के कहने पर माँ बाप को त्याग देता है, भाई बहन को त्याग देता है, सिर्फ एक चीज के लिए, दैहिक सुख। एक दैहिक सुख के लिए वो अपने परिवार समाज तक को तिलांजलि दे देता है, मित्रों तक को छोड़ देता है। अगर पत्नी ने कहा ना कि ये तेरा दोस्त मुझे ठीक नहीं लगता है तो तू इसके साथ दिखना नहीं चाहिए, दोस्ती टूट जाएगी। स्त्री को पुरुष राजी रखना है, पुरुष को स्त्री राजी रखने, और एक दूसरे को फिर दबाने की राजनीति और एक दूसरे का शोषण करने की राजनीति चलती रहती है। और ये एक ऐसा शीत युद्ध है जिसका कभी अंत नहीं होता। एक दैहिक सुख के लिए पूरा जीवन लगाया जाता है, और यहां तो प्रश्न ब्रह्म अनुभूति का है, जन्म मरण के इस कुचक्र से बाहर आने का है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बात आत्मा के तल की है, ये तो बात बंधन से मुक्ति की है। तो कितनी तैयारी शिष्य की होनी चाहिए कि गुरु को वो प्रसन्न रखे। पर आज के समय में मैं ये देखती हूं कि गुरु को चेलों को प्रसन्न रखना पड़ता है, क्योंकि उनमें ऐसा वैराग्य नहीं है, उनमें ऐसी श्रद्धा नहीं है, उनमें ऐसी गहरी आस्था नहीं है, उनमें ऐसी गहरी खोज नहीं है। तो जो प्रारंभ वैराग्य विवेक की चाह से होना चाहिए था वो तो है कोई नहीं। तो गुरु को प्रयास करके वो भी उसके अंदर डालना पड़ता है, इसलिए वो उसके साथ नर्म रहता है, प्रेम देता है, छत्र छाया देता है। और सच तो ये है कि अगर तुम्हारा गुरु तुम्हारे संग कठोर नहीं हो रहा है तो जानना अभी उसने अपना काम शुरू भी नहीं किया। अभी तो वो यही देख रहा है कि कहीं तू भाग ना जाए, क्योंकि तुम भाग जाओगे। बड़ा आसान है बुल्ले शाह की कहानियों को सुन सुन के ये कहना कि हम भी वैसे कर लेंगे, पर बुल्ले शाह था। ये कहना बड़ा आसान है, कारण के गुरु परशुराम ने उसको धनुर्विद्या सिखाई और उसने ये परिचय अपना दिया था कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, और जिस माँ ने मुझे पाला है वो माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया है। सो मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं उस महिला के द्वारा जिसने मुझे पाला है सो उसी की जाति मेरी जाति है। और गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे अस्वीकार कर दिया था कि हम सिर्फ क्षत्रियों को पढ़ाते हैं, धनुर्विद्या देते हैं, और तुम क्षत्रिय हो नहीं, तुम राजा पुत्र हो नहीं। और अब मैं आपकी शरण में आया हूँ कि गुरु परशुराम जी आप क्या मुझे स्वीकार करेंगे? परशुराम ने कहा विद्या का जाति से क्या लेन देन, द्रोण मूर्ख है, अगर उसने तुझे त्यागा मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा।
ऐसे भी परशुराम जी का अपना भी एजेंडा था ब्राह्मणों के विरोध में। कर्ण को उन्होंने शिक्षित किया, शिक्षा पूरी हुई, जाने का वक्त आ रहा है। और एक दोपहर परशुराम जी विश्राम करना चाहते हैं, तो कर्ण ने कहा कि गुरुदेव आप अपना सर मेरी जंघा पे रख लीजिए, जमीन पर सर न टिकाइए, तो आप थोड़ा विश्राम यहाँ करें। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा ठीक है। उन्होंने सर टिका दिया उसकी जांघ पर और विश्राम कर रहे हैं, और कर्ण चुपचाप बैठा अपने गुरु के इस सेवा का आनंद ले रहा है। इतने में एक बिच्छू आया और डंक मारता है। डंक मार के चला न गया, बिच्छू उसके शरीर पर ही बैठ गया और बराबर उसने अपना डंक कर्ण के जिस्म में गड़ा रखा है। रक्त की धारा बह गई, बिच्छू काट रहा है और वो दर्द को सहन कर रहा है, हिल भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं। तो मेरे गुरु के विश्राम में बाधा ना आए, तो उस बिच्छू के डंक को सहन करता जा रहा है, सहन करता जा रहा है। जब अपने आप जगना था परशुराम जी को, वो जगते हैं और लहूलुहान शरीर देखा जब कर्ण का, तो पूछते हैं ये क्या? और अति क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए इस बात से कि तुमने मुझसे झूठ कहा। इतना धैर्य, पीड़ा सहन करने की इतनी शक्ति सिर्फ एक क्षत्रिय में हो सकती है, एक सूत पुत्र में नहीं हो सकती। तूने मुझसे झूठ बोला। इस पूरी कथा का मैं सिर्फ इतना ही भाग लेना चाहती हूं कि अपने गुरु की प्रसन्नता, गुरु के विश्राम के लिए बाधा न पड़े, तो कर्ण बिच्छू के उस डंक को भी सहन कर रहा है।